है क्या बना रहा हूँ? तू कौन सा वीडियो बना रहा है? बना रही, फोकस कर रहे थे यार। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भाई इसका मतलब होता है जैसे किसी के बारे में स्टडी करना, किसके बारे में स्टडी करना और उसका आंसर किसी एक वेरिएबल में देना, किसी एक वेरिएबल में देना, दैट इज कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके अंदर सब मेनली आता क्या? अर्थमेटिक मीन। ये जो टॉपिक है ये आता स्टैट्स के अंदर और ये फिलहाल आपको 11th में है और फ्यूचर में जब आप ग्रेजुएशन करोगे पूरी की पूरी बुक आएगी है, ठीक है? सेम, कोई चेंज नहीं है। आज पढ़ लोगे फ्यूचर में बेनिफिट रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज को दो पार्ट से बांटा हुआ है, बताओ कौन कौन से? बोलो। मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। मैथमेटिकल के अंदर आता है एवरेज मीन, क्या आता है? एवरेज मीन। फिर इसके अंदर आता है जियोमेट्रिक मीन और लास्ट इसके अंदर आता है हार्मोनिक मीन। नहीं पढ़ाया हुआ? इसके अंदर क्या आता है? कुछ नहीं आता। मीडियन और मोड, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर इन्हीं की पूरी स्टडी करनी है। पहले क्या आता है? एवरेज मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। किसके अंदर आ गया? टाइप्स ऑफ एवरेज के अंदर, मैथमेटिकल के अंदर। इसको दो पार्ट से बांटा है, ये और बी। और पोजीशनल के अंदर क्या आ गया? मीडियन और मोड। समझ लगी? इसके बाद आता है हमारे पास सीरीज। भाई तीन तरह की सीरीज होती है, बताओ। पहली इंडिविजुअल। कौन सी? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब होता है वन। तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है हेयर फ्रीक्वेंसीज नॉट गिवन। दूसरी आती है इसके अंदर क्या? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? फ्रीक्वेंसीज गिवन, फ्रीक्वेंसीज गिवन। अब भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे मानकर चलो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, सबके एग्जाम हुए और टीचर ने मार्क्स दिए, तो बताना क्या जैसे 50 में से तेरे 25 नंबर आए, तो क्या पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हारे 25 आए होंगे? नहीं, 2-3 बच्चे और के आ सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यही कहती है कि अगर किसी बंदे के मार्क्स 10 हैं तो नंबर ऑफ पर्सन कितने बच्चों के 10 हैं, कितने बच्चों के 15 हैं, या कितने बच्चों के 20 हैं, या कितने बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं। तो दैट इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स दे दिए, कैसे दे दिए? किसी बच्चे के 10 आए हैं, किसी के 20 आए हैं, किसी के 30 आए हैं, किसी के 40 आए हैं। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 10 नंबर आए हैं 2 बच्चों के, 20 नंबर आए हैं 3 बच्चों के, 30 नंबर आए 1 बच्चे के और 40 नंबर आए हैं 5 बच्चों के। तो इसका फ्रीक्वेंसी इज गिवन। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस होता है कि यहां से लेके यहां तक। जैसे आप कह सकते हो कि किसी बच्चों के मार्क्स आए हैं 0 से लेके 10 तक, कई बच्चों के मार्क्स आए हैं और वो बच्चे हैं 5। 10 से लेके 20 तक बच्चों के मार्क्स आए हैं, वो बच्चे हैं 6। तो ये लिख लो कैसे है? हिज हेयर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन। फ्रीक्वेंसीज यहां पर भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? गिवन। अब कॉन्टिन्यूस को दो पार्ट से बांटा जाता है, कौन कौन सा? पहला है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। और दूसरा क्या है? इंक्लूसिव सीरीज। ये कैसे होती है? ये मानकर चलना, ये दे दिया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या हो गया? जैसे 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, ठीक है? 0 से लेके 10 तक बच्चों के मार्क्स हैं, वो बच्चे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो बच्चे हैं 5। 10 से लेके 20 तक बच्चों के मार्क्स आए हैं 7। 20 से लेके 30 तक बच्चों के मार्क्स आए हैं 10, ठीक है? ये कौन सीरीज बन गई? कॉन्टिन्यूस में एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई। कौन सी बन गई? नेक्स्ट है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होगा? ये ध्यान से देखना, इसकी क्लास इंटरवल इस तरह से होगी, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। अब इस दोनों में फर्क क्या है? ये देखो, ये वाला जो नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट? और ये वाला नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट।
और ये अपर लिमिट अगले ही क्या बन जाती है, लोअर लिमिट। ठीक है, और ये क्या अपर, फिर ये अपर अगले क्या बन गई। अब देखो यहाँ की लोअर अब अगले क्या बन गई अपर, और ये सेम है, और यहाँ की लोअर लिमिट अगले की अपर तो बन रही है बट सेम नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन करने हैं, फर्स्टली कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव, कि इंक्लूसिव सीरीज किस में कन्वर्ट कर देना, एक्सक्लूसिव में। अब देखना इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का, और ये खुद कितने नंबर है, 2, एक ये, तो इनको डिवाइड करें कितना आएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड करने के बाद इसको बोलते हैं हाफ, हाफ मतलब आधा, आधा कितना आ गया 0.5। अब कुछ नहीं करना, लोअर लिमिट से क्या कर देना, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर देना, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना, क्या कर देना, और ये क्या कर देना लेस, ये क्या कर देना लेस, और ये क्या कर देना ऐड। समझ लगी। अब देखते हैं, मैं इधर आ रहा हूं आगे, ये था 0 से 9, इसकी कैसे, ये अपर लिमिट हुई, इसमें 9.5 क्या कर देना ऐड, तो 0 से 9.5। अगला था 10 से 19, ये लोअर लिमिट हुई, इसमें से 0.5 क्या कर देना माइनस, तो 10 में से 0.5 गए 9.5, तो आगे इसके अगला क्या 19, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 19.5। अगला था 20 से 29, ये लोअर लिमिट है, इसमें 0.5 क्या कर देना माइनस, तो कितना बन जाएगा 19.5, इसमें 0.5 क्या कर दो ऐड कर दो, तो कितना बन गया 29.5। अब ये देखो ये लोअर लिमिट अगले क्या बन गई अपर, ये लोअर लिमिट अगले क्या बन गई अपर, तो किस में कन्वर्ट होगी एक्सक्लूसिव में। समझ लगी, उतारना है, पढ़ाया होना ये पहले भी या नहीं पढ़ाया, ठीक है आगे चलें। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेथड्स, क्या जाते हैं, अब 3 मेथड से एक ही टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं, कितने मेथड से 3। पहला मेथड है यहां पर डायरेक्ट मेथड, मेथड्स टू सॉल्व, क्या सॉल्व करने के, मीन, अर्थमेटिक मीन या एवरेज मीन। पहला कौन सा है डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला है समीशन x डिवाइड बाय n, इसका मतलब होता है टोटल, क्या होता है टोटल, बोलते क्या है समीशन। ठीक है, x मतलब जितना भी डाटा दिया है उसको क्या कर देना टोटल कर देना, ठीक है, और n क्या हो गया नंबर ऑफ पर्सन्स या फ्रीक्वेंसी, पहले भी बता चुका हूं फ्रीक्वेंसी क्या होती है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास नंबर उनको टोटल कर देना, ऊपर लिख लेना कितने नंबर हैं वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट के बाद हमारे पास कौन सा मेथड है शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला है ए प्लस, अच्छा मीन कैसे डिनोट तो देख लेना, एक्स के ऊपर बार लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा मीन, क्या हो जाएगा मीन, तो ए प्लस समीशन क्या आ जाएगा यहां पर dx डिवाइड बाय n इंटू आई, इंटू आई। अब dx का मतलब क्या होता है, dx इज इक्वल टू डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, और ये जो a है इसको हमने एक अज्यूम कर लेना, मानकर चलना कि ये हमारा मीन है, अज्यूम्ड मीन, मीन। और dx डेविएशन का मतलब क्या होता है दूरी, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा वहां पे एग्जैक्टली समझ लग जाएगी। n मैंने बता दिया नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और i क्या हो गया, हेयर i को हमने ऑलवेज क्या लेना है 1, ऐसे i को लेते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस, और यहां पे i को क्या ले लेना 1। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारे पास, अच्छा शॉर्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड, लास्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है कि कोई नंबर जो अज्यूम कर रहा है
वो दूसरे से कितने स्टेप दूरी पर है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं। अभी जब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रैक्टिस तब समझ लग जाएगी। इसका फॉर्मूला ही सेम होता है, ये dx डिवाइड बाय n इंटू आई। ठीक है, ये सेम होता है, बस यहाँ पर i को थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो इन सभी मेथड से आंसर जो होगा हमारा क्या निकलेगा, सेम, कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, इसकी फोटो ले लो आप। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पर तो 3 सीरीज है और पहली सीरीज कौन सी थी, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल में फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट गिवन एक्स। किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं, किसी के 20 आए हैं, किसी के 30 आए हैं, किसी के 40 और किसी के 50। बस ये इतना सा क्वेश्चन होगा। और क्या कहा होगा इसने फाइंड मीन, क्या निकालना है, और कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक्स बार इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। इसका टोटल, ये एक्स है, इसका टोटल कर लो। ये देखो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 15, और ये सब में 0 कॉमन है, एक 0 आ गया। तो इसका मतलब समीशन एक्स कितना आ गया, 150। मैं इससे बरता हूँ 150 डिवाइड बाय एन, एन मतलब नंबर 1 2 3 4 5, 5 5 1 का 5 3 का, तो कितना आंसर आ गया, 30 आंसर। एक्स बार इज इक्वल टू, अभी ये बाकी मेथड से भी करूंगा तब भी आंसर यही रहेगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं किससे, अपना शॉर्टकट मेथड। ठीक है, मैं थोड़ा इसको रब करता हूँ स्टेप डेरिवेशन को। अब देखना सेम क्वेश्चन, यही वाला वो वाला क्वेश्चन इस मेथड से करते हैं। तो हमारे पास डाटा क्या गिवन है, डाटा क्या गिवन है, एक्स कितना था वहां पे 10 20 30 40 50, और क्या करना है, मीन बाय कौन सा मेथड, कैलकुलेट लिखा होगा वहां पे, बाय शॉर्टकट मेथड। आप शॉर्टकट के मेथड से क्या निकालो, मीन निकालो। तो क्या फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी एक्स डिवाइड बाय एन इंटू आई। तो पहले हमारे फॉर्म, जब भी क्वेश्चन करना ना, जब भी, तो पहले फॉर्मूले देखना गिवन क्या आ रहा है, ये तो निकालना है। तो पहले क्या आ रहा है ए, इसमें से कोई एक अज्यूम कर लो जो मन कर रहा है। मैं इसको कर लेता हूं अज्यूम, मैं मानकर चलता हूं कि मेरा ये आंसर आएगा। अज्यूम मतलब अज्यूम, मान लो कि मेरा ये आंसर आएगा। यहां समझ लगी भाई, ठीक है, आएगा चाहिए dx, dx इज इक्वल टू, ये कैसे निकालते हैं, x माइनस ए। और dx का मतलब क्या समझाया था, डेविएशन फ्रॉम अज्यूमिंग, कि जो आप अज्यूम मीन कर रहे हो बाकी वाला x उससे कितनी दूरी पे है। ये 10 a है और ये 10 x है, आपस में कितनी दूरी पे है, 0। ये x है, ये a से कितनी दूरी पे है, 10 पे, 10 में से 20 के 10। अब ये x है, ये 10 से कितनी दूरी पे है, 20, 30 में से 10 गए। अब ये 40 में से 10 गए 30, ये 50 में से 10 गए। यहां समझ लगी। अब फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, dx का टोटल। तो करो, ये कितना आएगा, 40 प्लस 30, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10 और 1 ये 0 कॉमन। तो ये मेरे पास आ गया समीशन dx। समझ लगी। तो a कितना जूम किया था 10 प्लस समीशन dx कितना आया 100, और n कितना है 1 2 3 4 5, और मैंने कहा था i यहाँ क्या ले लेना 1। ये 5 1 का 5 2 का 10, तो 10 प्लस ये कितना होगा 20, ये कितना आ गया 10 20 30, क्या आ गया आंसर, मेरे पास आ गया एक्स बार। कोई चेंज है ये आंसर में नहीं। लास्ट कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन। तो यहां पर आया कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन। सेम क्वेश्चन, क्या सेम क्वेश्चन, कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन से। तो x दे दिया 10 20 30 40 50, मेरा काम पहले क्या लगाना, फॉर्मूला। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन dx डिवाइड बाय n इंटू आई। कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चेंज है। किसकी चेंज आएगी, इसकी चेंज आएगी इसमें, बाकी सारा सेम है। तो पहले ज्यूम करना है, इस पहले इधर मैंने ज्यूम ये किया था, 10 किया था,
इधर 10 भी कर सकता हूँ। चलो इस बार 30 एज्यूम करके देखते हैं। ए कितना ले लिया 30। तो मुझे पहले क्या चाहिए यहाँ पर, अच्छा इसमें थोड़ी सी चेंज और कर देना, डी एक्स के ऊपर ना छोटा सा हल्का से डॉट लगा देना, ठीक है, ताकि पहचान बन जाए कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन। तो पहले चाहिए डी एक्स, तो डी एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या, एक्स माइनस ए, ये ए ले लिया, 10 में से 30 के माइनस 20, 20 में से 30 के माइनस 10, 30 में से 30 के 0, 40 में से 30 के 10, 50 में से 30 के 20, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, डी एक्स ऊपर छोटा सा हल्का सा डॉट लगाया, तो वो इधर आ जाएगा एक डी एक्स हल्का सा, और ये कैसे निकालेगा, इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई सी डी। सी डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अब देखो आपस में कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो ये कितना है -20 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया -2, ये -10 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया -1। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 एंड मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। ये 10 है, कॉमन डिफरेंस 10 है 1, ये 20 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, ये 2। कॉमन डिफरेंस समझ लीजिए कहां से आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये टोटल करके देखो कितना आ रहा है, ये आएगा प्लस का 3 और ये आएगा माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 0, तो ये बन गया समीशन डी एक्स डैश, खत्म। तो समीशन डी एक्स डैश क्या बनते हैं 0, ए कितना जूम किया था 30, प्लस एन कितना है भाई 5, और मल्टीप्लाई यहाँ आई कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 10। अब ये पूरी टर्म डिवाइड और मल्टीप्लाई 0 से कर रही है, 0 होगी, ये 30 प्लस, तो आंसर क्या आ गया 30। देखो एक ही क्वेश्चन तीनों मेथड से सेम आया है।